हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। जैसा कि मैंने आपको आज सुबह ही बता दिया था कि हमारी आंसर की आ चुकी है, आप लोग चेक कर लीजिए। तो यूजीसी नेट हिंदी की भी आंसर की आ चुकी है और बाकी सब्जेक्ट की भी आ चुकी है। तो यहाँ पर आज मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करने आई हूँ। मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जिनमें बच्चों को डाउट है, वे कह रहे हैं कि आंसर की में गलत दिया हुआ है आंसर। तो मैं आपका वही कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। जितने क्वेश्चन मेरे पास आए वो मैंने सब रखे हुए हैं यहाँ पर। बात करेगी कि आंसर की में गलत है या नहीं। अगर गलत है तो हमें आंसर की जो है चैलेंज करनी चाहिए, क्लेम करना चाहिए या नहीं। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है हमारा पेड बैच भी शुरू हो चुका है ज्यादा पढ़ता ऐप पर। कंप्लीट जो है पेपर 1 और पेपर 2 इसमें आपको मिल रहा है। पेपर 2 मैं आपको कंप्लीट करवा कर दूंगी और पेपर 1 आपको हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। काफी अच्छे अच्छे टीचर है जो पेपर 1 पढ़ा रहे हैं और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अगर आप ये बैच ले लेते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, हैंडबुक और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल जो है ये कोर्स ले लीजिए। 1 जनवरी से ये प्रारंभ हो गया है हमारा कोर्स, तो आप देर मत कीजिए, जल्दी ही ये कोर्स ले लीजिए। यदि आप ओनली पेपर 2 हिंदी का लेना चाहते हैं मेरे सब्जेक्ट का, वो भी अवेलेबल है ज्यादा पढ़ता ऐप पर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है कोर्स लेने में तो आप मुझे पर्सनल जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैंने जो है अपनी टेलीग्राम आईडी भी दी हुई है, ठीक है। किसी को कोई भी परेशानी आ रही है कोर्स लेने में या अन्य भी कोई परेशानी है, आप मुझे बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोर्स ले लीजिए। कंप्लीट यूनिट 1 to 10 मैं आपको करवा कर दूंगी, ठीक है। यदि आप ओनली पेपर 1 का लेना चाहे वो भी अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 का लेना चाहे वो भी अवेलेबल है और दोनों का लेना चाहे वो भी अवेलेबल है। मैं कहूंगी कि आपको पेपर 2 हिंदी का ले लेना चाहिए। काफी अच्छे से हम उसमें पढ़ रहे हैं और अभी हमारे बैच की शुरुआत ही है, 1 जनवरी से शुरू हुआ है। तो जो क्लास अभी 3-4 दिन हुई है वे आपको रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। और उसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी जो है देर नहीं हुई है, जल्दी जो है आप ले लीजिए बैच, क्योंकि जून 2024 में हमारे अभी 5-6 महीने हैं, तो हम आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है बैच ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आपको करना क्या है, ज्यादा पढ़ता ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है। मैं कहूंगी ज्यादा पढ़ता ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर सारा कंटेंट बिल्कुल पेड ही है, फ्री कंटेंट भी आपको मिल रहा है और मेरी खुद भी वहां पर जो है फ्री क्लास हो रही है। शनिवार और रविवार जो ये अभी हमारा शनिवार रविवार आने वाला है, दोनों दिन मेरी यहाँ पर फ्री क्लास होगी जियारा पड्डा ऐप पर। तो बिल्कुल आप जो है ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें स्टूडेंट को लग रहा है कि आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो वही कंफ्यूजन यहाँ पर मैं आपका दूर करने के लिए आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ऑप्शन 1 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 कोलकाता विश्वविद्यालय। तो कुछ बच्चों का कहना है कि इसका जवाब आंसर की में गलत दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने आंसर की का स्क्रीनशॉट भी रख लिया, जो हमारी क्वेश्चन आईडी थी उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी हमारी ये रही 76 है, क्वेश्चन आईडी ये रही 76 और क्वेश्चन आईडी बता दिया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका आंसर कोलंबिया विश्वविद्यालय ही होगा। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि आंसर की में इसका जवाब गलत दिया हुआ है, तो नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। आप बिल्कुल भी क्लेम मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 2 ही है। पहला क्वेश्चन इस पर डाउट आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन है ये, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? ऑप्शन 1 गोंड, ऑप्शन 2 कोल, ऑप्शन 3 भील, ऑप्शन 4 मुंडा। आपको बताना था किस जनजाति का उल्लेख है, तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। कुछ बच्चों का कहना है कि इसमें भील जवाब होगा, नहीं, इसका आंसर हमारा 1 ही है। और ये पीवाईक्यू है, ये पहले भी आपके पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं था क्योंकि ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी देख लेते हैं क्या है, 801। यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन आईडी रखी हुई है 801 और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 ही होगा। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर गलत दिया हुआ है, भील होगा, तो ये गलत है। बिल्कुल आंसर की में सही जवाब दिया हुआ है, आंसर हमारा 1 ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है यदि कोई बच्चा क्लेम करने की सोच रहा है तो मत कीजिएगा, आपके रुपए जो है बेकार जाएंगे, ठीक।
एक क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे पास, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। ए पॉइंट कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी पॉइंट कह रहा है संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला में उनकी अच्छी गति थी। सी पॉइंट कह रहा है उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। डी पॉइंट कह रहा है दात, भो, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ई पॉइंट कह रहा है कलिकोतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। 5 पॉइंट है, आपको इनमें से बताना है क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन 1 कह रहा था केवल ए सी डी, ऑप्शन 2 केवल ए डी ई, ऑप्शन 3 केवल बी सी डी, ऑप्शन 4 केवल बी डी ई। तो इसमें भी जो है बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। अगर हमें जन्म वर्ष पता है प्रताप नारायण मिश्र का और उन्हें उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था ये पता है, तो यही हमारा जवाब हो जाता, क्योंकि ए और सी बिल्कुल गलत है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का किया था। ठीक है, तो ए और सी हमारा गलत है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी डी ई। तो अब मुझे नहीं पता आपको इसमें क्यों कंफ्यूजन है। और एनटीए ने भी इसका आंसर 4 ही दिया है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर लिखी हुई है 821, ये रही हमारी क्वेश्चन आईडी 821, और इसका सही आंसर क्या माना है एनटीए ने? 4, और 4 ही होगा। तो ये भी जो है आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको जिन भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था वो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो है एनटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है जिस पर स्टूडेंट का डाउट आ रहा था। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? आज हम पेड क्लास में भारत दुर्दशा नाटक ही पढ़कर आए हैं, और यकीन मानिए पांचों के पांचों पॉइंट मैं आपको वहां पर समझाकर आ रही हूँ। ठीक है, ए पॉइंट है इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। बी पॉइंट है नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। सी पॉइंट है अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। डी पॉइंट है इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। ई पॉइंट है निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ए सी डी। बी पॉइंट गलत है, सत्यानाश फौजदार का प्रवेश जो है दूसरे अंक में बिल्कुल नहीं होता है, और निर्लजता भी जो है तीसरे अंक में नहीं आती है, दूसरे अंक में आती है। ठीक है, तो बी और ई हमारा गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा ए सी टी। आंसर यानी हमारा 3 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन आईडी है 818। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आईडी मैंने रखी हुई है। करेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि काफी बच्चों के आ रहे थे, एक दो को तो मैंने पर्सनल जवाब भी दिया, लेकिन फिर मुझे लगा जब इतने बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार उनको बता देना चाहिए, ताकि कभी आप ये हो कि आप क्लेम करो तो क्लेम मत कीजिएगा। मैंने यूजीसी नेट हिंदी का कंप्लीट पेपर जो है चेक किया है, मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आंसर जो है गलत दिया हुआ है और जिस पर क्लेम किया जा सकता है। जानती हूँ ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारी आंसर की आई है और हमें अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जिस पर क्लेम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे अभी जो है क्रॉस चेक जरूर करूंगी पूरे क्वेश्चन पेपर को। अगर मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि उस पर क्लेम किया जा सकता है तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी बता दूंगी और एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, अभी तक मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन एक बार मैं फिर दोबारा से एक बार फिर से जो है पूरी जो है आंसर की चेक करने वाली हूँ। ठीक है, कल तक का टाइम है हमारे पास, अभी तक कोई भी नहीं मिला है। इन 4 क्वेश्चन में बच्चों का डाउट आ रहा था, तो मुझे लगता है अब उनका ये डाउट दूर हो चुका होगा। बिल्कुल एनटीए ने चारों के चारों क्वेश्चन के सही जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, और कल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कंप्लीट जो है मैं आपको हिंदी का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ, विद ऑफिशियल आंसर की, विद प्रूफ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। बुक के पेज रखकर जो है पूरा पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चले कि यदि आप जून 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। जीआरएफ पर टैब पर हमारा पेड बैच चल रहा है, जिसमें आपको ये सभी चीजें जो है डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और यकीन मानिए पेपर में जो यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन देखिएगा और मेरे करवाए हुए एमसीक्यू एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पर हिंदी विद टीचर पर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन वहां से मैच हो रहे हैं जो के। तो ठीक है, खुद देखिएगा,
खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे जिनमें डाउट आ रहा था। अब उम्मीद है कि आपका डाउट जो है दूर हो चुका होगा। साथ ही आपको बता देती हूँ, इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी चल रही है। ठीक है, आज आंसर की आई तो आज क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, जो कहानी हमारी कवर नहीं हो पाएगी 17 जनवरी के बाद यदि हमारी 1-2 कहानी रह जाती है तो हम आगे बढ़ा देंगे, 18-19 को करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। पढ़ेंगे तो हम सारी कहानी अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कोई कहानी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो क्लास में जो है बने रहिएगा। ये क्लास जो है हमारी बिल्कुल फ्री चल रही है, शाम को 6 बजे डेली इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, इसकी मैंने जो है यहाँ पर बता देती हूँ, प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको ये वाली क्लास सभी मिल जाएगी एक ही जगह, यूनिट 7 हिंदी कहानी की। ठीक है, साथ ही आपको बता देती हूँ, जो आपको ये कहानियां पढ़नी है या तो आप वेबसाइट है गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी विद रीचा से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी कहानी एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी विद रीचा टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, फाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा, कहानी सर्च करोगे तो देखो आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में लगी 21 की 21 कहानी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जो है चेक कर लीजिएगा, काफी अच्छा मैटर आपको एक जगह यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा, और आपको मेरी क्लास से हेल्प हुई है एग्जाम में, ईमानदारी से कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में हेल्प हुई है, यूजफुल रहा है, काफी क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं, तो हमारी जो ये क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिए, यहाँ पर आपको काफी अच्छी पीडीएफ मिल जाती है, काफी अच्छा वहां पर कंटेंट भी मैंने दिया हुआ है। और साथ ही सभी इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ही देती हूँ, मेरी क्लास की जानकारी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलती है। तो बिल्कुल ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो यदि आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे हिंदी विद रीचा, तो अभी आपको हमारा जो है ग्रुप मिल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल जुड़ जाइएगा। कोई डाउट है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही जिन्होंने अपने आंसर की चेक कर लिया है, वे यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या, उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उनकी क्या कैटेगरी है, दोनों चीज लिखकर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है एक अनुमानित कट ऑफ लगाई जा सके। ठीक है, तो कल की क्लास में हम मिलेगा अपना पूरा पेपर, आज जो हमारा 11 दिसंबर 2023 को यूजीसी नेट हिंदी का हुआ था, कंप्लीट पेपर हम कल की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा, रेगुलरिटी रखिएगा। जून 2024 के लिए भी हम जमकर जो है तैयारी करने वाले हैं। हमारे जो है जीआरएफ अड्डा ऐप पर पेड बैच में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।